हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आगे आईयूपीएससी के नियमों को करेंगे। ठीक है, अगला नियम है, अगला नियम बेटा हमारा मुख्य श्रृंखला में अंकन। ठीक है, अगला नियम है हमारा मुख्य श्रृंखला में अंकन। मुख्य श्रृंखला में अंकन। मुख्य श्रृंखला में अंकन, ये हेडिंग है आपकी। तो सबसे पहले एक पॉइंट है, उसको आप समझ लीजिए। उसके बाद में जो है आप ये अंकन वाला प्रोसेस आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो मुख्य श्रृंखला में अंकन, सबसे पहले वो क्या करना है, सबसे आपको प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कार्बन की पहचान करनी है। प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना। प्राइमरी कार्बन की पहले आपको पहचान करनी है कि प्राइमरी कार्बन कौन कौन से होते हैं। और भी होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, मतलब द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, क्वाटरनरी। तो पहले आपको प्राइमरी कार्बन की पहचान करनी है। जब आप प्राइमरी कार्बन पहचानना सीख जाएंगे तो आपको नंबरिंग में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन की पहचान करते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। वह कार्बन जिससे, वह कार्बन जिससे केवल एक कार्बन, वह कार्बन जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा होता है, जुड़ा होता है प्राथमिक, जुड़ा होता है प्राथमिक, दिख नहीं रहा है, ध्यान लिखते हैं, प्राथमिक, प्राथमिक कार्बन कहलाता है। प्राथमिक कार्बन कहलाता है। आगे इसे 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। यह है इसकी परिभाषा। ठीक है ना, डिफिनेशन। वह कार्बन जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा होता है प्राथमिक कार्बन कहलाता है। इसे 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, प्राइमरी कार्बन। ठीक है ना। उदाहरण देखिए, समझिए इस बात को, ध्यान से देखना, अच्छे से मेरी बात को समझना बेटा, ध्यान से, अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज बेटा है। अगर आपको आईपीएससी करना सीखना है, उसमें नंबरिंग करना सीखना है, तो सबसे मेन पॉइंट है नंबरिंग बेटा। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, प्राथमिक कार्बन तो कैसे देखो पहचानते बेटा, CH3, CH3। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये कार्बन कौन सा है या ये कार्बन कौन सा है, ठीक है, तो कैसे पहचानते हैं। देखिए बेटा, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस प्रकार से बनेगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अगर आप देखें कि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, आप कहेंगे एक कार्बन जुड़ा है, तो ये प्राथमिक कार्बन हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। अगर आपसे कहा जाए इस कार्बन से
कितने कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, तो आप कहेंगे एक कार्बन जुड़ा है, तो ये भी प्राथमिक कार्बन हो गया। ओके, पहचानना क्लियर हो गया। अब इसी में देख लीजिए, ये जो बॉन्ड लगा हुआ है ये कार्बन और कार्बन के बीच में है, देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में, तो चाहे आप ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिखो, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिखूंगा, बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, आप समझना कि ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है आपका, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल था इसका। ओके, मिटा दे, नोट कर लीजिए इसको। ये लीजिए पहला एग्जांपल। अब मैं कर देता हूं, देखो यार, CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो आप देखिए ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको जवाब मिल जाएगा। ये लीजिए, देखो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है बेटा, पहली बार आप समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा ध्यान समझिए। ये देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से, तो एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये वाला कार्बन प्राथमिक कार्बन हो गया, ठीक है, ये प्राथमिक कार्बन हो गया। अब अगर आप कहें कि ये वाला कार्बन कौन सा है, तो आप देखिए ये वाला कार्बन 1 2, इधर भी देखो एक कार्बन है, इधर भी, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये वाला कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। परिभाषा बिल्कुल सेम है। वह कार्बन जिससे केवल लिखा हुआ है एक कार्बन, यहां लिखना, वह कार्बन जिससे केवल 2 कार्बन जुड़े होते हैं द्वितीय कार्बन कहलाता है। परिभाषा सेम है, हमें केवल प्राइमरी से मतलब है, तो प्राइमरी पर ही ध्यान देना, ठीक है। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, एक, तो इसलिए प्राइमरी कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है। इस वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए ये कितने कार्बन जुड़े हैं, इस वाले कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, ये देखो केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये आपका प्राथमिक कार्बन होगा। क्लियर, इसलिए ये आपका प्राथमिक कार्बन होगा। ओके ना, बेटा दिख नहीं रहा है, चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, ये वाला हो गया। चलिए मैं दूसरा, अभी यही एग्जांपल फिर से लिख देता हूं, आपने ये वाला एग्जांपल नोट कर लिया ना, चलिए मैं इसको फिर से ऊपर लिखता हूं। ये देखिए CH3 CH2 CH2, ठीक है। ये देखिए CH2, तो इस वाले से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक, इससे एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन होगा आपका। अब तो क्लियर है ना, अब तो दिख रहा है ना। अब देखिए ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन, 2 कार्बन जुड़े इससे, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन। अब इससे बताइए ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो आपका जवाब है ये वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये वाला कार्बन प्राथमिक कार्बन हो गया, ठीक है। ओके ना, ऐसे अगर पहचानना आपको बेटा आना चाहिए। अगर आपको ये पहचानना नहीं आएगा तो फिर आपको जो है बेटा नंबरिंग में समस्या होगी। बेटा आप अपना थोड़ा, अनुष्का पटेल बेटा अपना थोड़ा फोन सही करिए बेटा, यहां से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपके फोन में बेटा कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क में, थोड़ा आप एडजस्ट देखिए इसको, क्या समस्या है आपके फोन में बेटा। ओके, आप थोड़ा एडजस्ट देखिए अपने फोन में, देखिएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके बेटा, ओके, चलिए देखिए आगे, ये हो गया आपका। तो आपको प्राथमिक कार्बन समझ में आ गया, ठीक है ना।
तो आप द्वितीयक कार्बन की परिभाषा लिख लेंगे। इसी में मैंने बता दिया बेटा आपको एग्जांपल में, द्वितीयक कार्बन, यहां लिखिए सेकेंडरी सेकेंडरी कार्बन, परिभाषा में वह कार्बन जिससे केवल दो कार्बन जुड़े होते हैं, द्वितीयक कार्बन कहलाता है। द्वितीयक कार्बन, ठीक है, द्वितीयक कार्बन। इसे 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, ये नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट हो गया ना। ऐसे ही 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। वह कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े होंगे तो वो 3 डिग्री कहलाएगा, तृतीयक कार्बन कहलाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है, वह कार्बन जिससे, मैं दिखा देता हूं एग्जांपल में आपको। चलिए देखिए, मैं आपसे पूछूं ये कार्बन कौन सा है, तो देखो इस वाले कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, यानी कि ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन ले लेना, ठीक है। मैं आपसे पूछूं ये कार्बन कौन सा है, थोड़ा इस वाले कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। अब मैं पूछूं ये वाला कार्बन कौन सा है, तो ये इस वाले कार्बन से देखो एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा। इस वाले कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री होगा, ओके है ना। तो ये 3 डिग्री कार्बन क्यों, क्योंकि इससे 3 कार्बन जुड़े हैं। ऐसे 4 डिग्री में क्या होगा, 4 कार्बन जुड़े होंगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल उसका भी दिखा देता हूं, बाकी परिभाषा बेटा अपने आप लिख लेना। हो गया, ये देखिए थोड़ा, अगर आपसे पूछना है ये कार्बन कौन सा है, तो इससे एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, इससे भी एक ही जुड़ा है 1 डिग्री, इससे भी एक जुड़ा है 1 डिग्री, इससे भी एक जुड़ा है 1 डिग्री। अब ये वाला कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 4 डिग्री हो जाएगा, चतुर्थक कार्बन, ठीक है ना, क्वाटरनरी कार्बन इंग्लिश में बोलते हैं। हो गया ना। चलिए अब हम अपने मुख्य श्रृंखला में अंकन की बात करते हैं। तो ये प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया ना। अब हम मुख्य श्रृंखला में अंकन, अंकन का मतलब होता है नंबरिंग, अंकन का मतलब होता है नंबरिंग। नंबरिंग, नंबरिंग कैसे करते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 1, एल्केन में अंकन उस सिरे, सिरे का मतलब है प्राइमरी कार्बन, उस सिरे या प्राथमिक कार्बन से करते हैं, से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी
जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, कम अंक मिले मतलब जितना नजदीक हो, ठीक है, हो गया। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। CH3 CH2 CH CH3, ये देखिए CH3। तो सबसे पहले आपसे मैंने कहा था मेन चेन चुनना है, मुख्य श्रृंखला चुननी है। तो मुख्य श्रृंखला को चुनने के लिए सबसे ज्यादा कार्बन वाली चेन ढूंढनी है, सबसे ज्यादा कार्बन वाली। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ बराबर है, तो आप जिसको भी चाहें आप मेन चेन मान सकते। तो मैंने ये सीधी वाली चेन को मेन चेन मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद में अब हमारी बात आती है काउंटिंग की। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे नंबरिंग या इधर से करेंगे? और नंबरिंग करेंगे तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करें, या इधर से करें 1 2 3 4, या मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं 1 3 5, 1 3 2 4। तो मैं ऐसे कर दूं 4 2 3 1, कुछ भी नंबरिंग हो सकती है मेरी, ठीक है ना। तो ये नंबरिंग ही तो मेरी है। तो ये नंबरिंग करने के तरीके बताए गए, नियम बताया गया कि भैया आप जब नंबरिंग करेंगे तो एक क्रम में करेंगे, एक क्रम में करेंगे। 1 2 3, भाई एक के बाद 2 ही तो आता है, एक के बाद 3 तो नहीं आता। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो आप एक क्रम में करेंगे, एक क्रम के अनुसार चलेंगे। नंबरिंग करते समय आपको क्रम पे ध्यान देना है, क्रम के अनुसार चलना है। एक नंबर अगर इस वाले कार्बन को दिया है तो अगले वाले कार्बन को आप 2 नंबर दोगे, ये था नियम। तो यानी कि हमारे जो नीचे वाले जो नंबरिंग थे वो तो गलत हो गए, ये तो गलत हो गए कि ये हमारी नंबरिंग गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्रमवाइज नहीं थे। फिर उसके बाद में अब कहा गया कि ये वाली नंबरिंग सही है कि ये वाली नंबरिंग सही है। तो उन्होंने कहा कि आपको प्रतिस्थापी समूह को देखना है, यानी कि साइड चेन यानी पार श्रृंखला को देखना है। तो ये तो हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई, मुख्य श्रृंखला हो गई। थोड़ा यहां पर लिख लेना बेटा, एल्केन के, यहां थोड़ा लिख लेना, एक वर्ड छूट गया, एल्केन के मुख्य श्रृंखला में अंकन, ठीक है ना। एल्केन के मुख्य श्रृंखला में अंकन। तो ये जो मुख्य नंबरिंग की जाएगी, अंकन किया जाएगा मुख्य श्रृंखला में, ठीक है ना। तो मुख्य श्रृंखला हमारी जो है बेटा, अब ये सीधी वाली है तो इसमें नंबरिंग करनी है। तो इसमें भी नंबरिंग करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं राइट से करूं या फिर मैं लेफ्ट से करूं। तो इसमें से सही कौन सी मानी जाएगी? तो उसके लिए नियम लिखा है, एल्केन के मुख्य श्रृंखला अंकन, मुख्य श्रृंखला में अंकन उस सिरे से या उस प्राथमिक कार्बन से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तो ये आपका मेन चेन है, मेन चेन में ये बाहर है मेन चेन के, और जो मेन चेन के बाहर होता है उसे कहा जाता है प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन, इंग्लिश में बोलते हैं साइड चेन। तो अब ये प्रतिस्थापी है या पार्श्व श्रृंखला है आपकी। तो ये जो है किधर से नजदीक पड़ेगा, इधर, इसको किधर से अंक कम मिलेगा। तो जब मैंने इधर से नंबरिंग की तो ये देखो बेटा 3 नंबर पे लगा, कितने नंबर पे? 3 नंबर, मतलब इधर से काउंटिंग करने पर प्रतिस्थापी को 3 अंक मिलता है, इसको 3 नंबर मिलता है। जब मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो इसको प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिलता है। तो अब आप बताइए कि ये प्रतिस्थापी को कम अंक किधर से मिल रहा है, न्यूनतम अंक उधर से मिल रहा है इधर से? तो आपका जवाब है इधर से। तो ये आपकी काउंटिंग सही है और ये आपकी काउंटिंग गलत है, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं कि किधर से काउंटिंग करनी है। नोट कर लीजिए एग्जांपल अपना।
नोट हो गया? अगला देखिए, अगला नंबर देखिए, यदि दो प्रतिस्थापी यदि दो प्रतिस्थापियों यदि दो प्रतिस्थापियों यदि दो प्रतिस्थापी को यदि दो प्रतिस्थापियों यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिले तो यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिले तो अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी की तरफ से अंकन करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए भैया, अगर मैं इसमें मेन चिन्ह की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये सीधी चेन आपकी
मेन चेन कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला हो गई है आपकी, यानी कि मेन चेन हो गई है आपकी। ठीक है, मुख्य श्रृंखला हो गई है आपकी। इसके बाद में अब हमें काउंटिंग इधर से करना है या इधर से करना है, तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक पड़े, तो पहले हमें इस तरफ से 1 2 3 4 5 6, तो इधर से जो है दोनों ये जो CS3 प्रतिस्थापी और ये C2H5 जो प्रतिस्थापी है, दोनों 3 और 4 पे आ रहे हैं। इधर से अगर काउंटिंग करता हूं मैं तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 3 और 4 पे आ रहे हैं दोनों, यानी कि काउंटिंग वाला जो प्रोसेस है वो समान है। इधर से करूं तब भी ये दोनों समान पे आ रहे हैं, इधर से करूं तब भी ये दोनों समान पे आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब समस्या ये है कि काउंटिंग कौन सी गलत है, इधर वाली या इधर वाली। तो सबसे पहले आपको इसका नाम पता होना चाहिए। इसका नाम बेटा है मेथिल। IUPAC बेटा है, थोड़ा इंग्लिश में ही बेटा आप थोड़ा ध्यान देना, मेथिल। और इसका नाम बेटा है आपका एथिल। एथिल। तो अब आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में M पहले आता है या E पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में M पहले आता है या E पहले आता है। तो अगर आप ABCD पढ़ेंगे, ABCDE, तो E पहले आता है ना, तो E पहले आता है, इसलिए इधर से काउंटिंग होगी। जिधर से ये नजदीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग होगी, और ये इधर से नजदीक पड़ रहा है 3 नंबर पे, और ये इधर से 4 नंबर पे पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला इधर से नजदीक पड़ रहा है, मतलब ये काउंटिंग सही है और ये काउंटिंग आपकी गलत है। ये नोट कर लीजिए बेटा अपना नियम। नेक्स्ट नियम, ये अपना नेक्स्ट नियम बेटा नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नोट हो जाएगा दादा देना। नोट हो जाए बता देना। नोट हो गया ना? ओके, आगे देखिए। अगला नियम, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, ध्यान सुनना। एल्कीन में अंकन उस सिरे से करते हैं
जिधर से जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले, कम अंक मिले। हो गया। चलिए देखिए उदाहरण, देखिए समझिए इस बात को। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैं आपसे कहूं इधर से 1 2 3 या इधर से 1 2 3, तो कौन सी नंबरिंग हमारी सही होगी? तो देखिए बेटा, इधर से जब मैं काउंटिंग कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड 2 और 3 पे आ रहा है। इधर से काउंटिंग करने पर डबल बॉन्ड 1 और 2 पे आ रहा है। तो इसमें से एक नंबर लिया जाएगा या 2 नंबर लिया जाएगा? यहां पे 2 नंबर लिया जाएगा या 3 नंबर? तो वो नंबर लिया जाता है जो सबसे छोटा होता है। इन 2 और 3 में कार्बन जो है, कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इनमें से छोटा अंक कौन सा है? तो 2 है छोटा अंक, यानी कि इधर से काउंटिंग करने पर डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से, ठीक है ना, ये 2 नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से बात करूं, इधर से 1 और 2 पे आ रहा है, 1 और 2 पे आ रहा है, तो इन दोनों में छोटा अंक कौन सा है? 1। तो इधर से आपका 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इधर से आपका डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 में छोटा कौन है? 1। जो छोटा होता है उसी को पोजीशन नंबर माना जाता है डबल बॉन्ड की, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो, तो डबल बॉन्ड यहां चर्चा चल रही है। डबल बॉन्ड जो छोटा अंक होगा उसी पर डबल बॉन्ड की पोजीशन को मानेंगे। तो यहां पे छोटा अंक यहां पे 1 है, तो इधर से काउंटिंग करने पे डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है। इधर से काउंटिंग करने पर डबल बॉन्ड 2 और 3 पर आ रहा था, तो छोटा अंक 2 है, तो इसलिए 2 माना जाएगा। तो इधर से काउंटिंग करने पर डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है। क्लियर हो गया? अब छोटा अंक कौन सा है, ये या ये? तो आप कहोगे 1, यानी कि ये वाली काउंटिंग सही है और ये वाली काउंटिंग आपकी गलत है। अभी नाम लिखना नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं काउंटिंग सिखा रहा हूं बेटा, आप नोट कर लीजिए इसको। ओके बेटा, हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट नियम। अगला है आपका 1 से अधिक द्विबंध त्रिबंध या प्रतिस्थापी होने पर पुनरावृत्ति
अंकों, पुनरावृत्ति अंकों का नाम उपयोग करते हैं। एक से अधिक द्विबंध, त्रिबंध या प्रतिस्थापी होने पर पुनरावृत्ति अंकों का नाम उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं बेटा, देखो उदाहरण नंबर 1, ठीक है, ध्यान सुनना। CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, तो 1 2 3 4 सीधी में 4 कार्बन है, तो यही बड़ी चेन है आपकी। बड़ी चेन मैंने चुन ली, यानी कि मुख्य श्रृंखला मैंने चुन ली। तो मुख्य श्रृंखला जब मैंने चुन ली है, तो आप देख रहे हो ये 1 2, ये 2 आया कि नहीं आया, और एक ही चीज है। तो जब क्या मैं इसको 2 बार लिख दूंगा, ऐसे 2 बार CH3 का नाम क्या बताया था मैंने, मेथिल। 2 बार मेथिल ऐसे लिखूंगा क्या, 2 बार। ये पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति अंकों के लिए कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, तो वही मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। पुनरावृत्ति अंक नोट कर लेना बेटा, आप भी पुनरावृत्ति अंक जो है बेटा वो भी आप भी नोट कर लेना। अभी इसको लिख दूंगा, थोड़ी जगह बना लो लिखने के लिए। पुनरावृत्ति अंक एक बार आए, एक बार के लिए मोनो, 2 बार डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा, 6 बार हेक्सा। ठीक है, 7 बार हेप्टा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतनी की, 7 बार हेप्टा। ऑक्टा, नोना, डेका। ठीक है, तो ये आप 4 तक आप याद करेंगे, तो 4 तक ही आपको काम देगा यहां से। ठीक है ना, आप क्लास तक 1 बार आए तो मोनो, 2 बार आए डाई, 3 बार आए ट्राई, 4 बार आए टिट्रा। ठीक है, ये टिट्रा है, टिट्रा टिट्रा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इनको बेटा बोलते हैं पुनरावृत्ति अंक। ये पुनरावृत्ति अंक है, और पुनरावृत्ति अंक के ये नाम है। ये पुनरावृत्ति अंक है और ये पुनरावृत्ति अंकों के नाम है। 1 का नाम मोनो, 2 का नाम डाई, 3 का नाम ट्राई, 4 नाम टेट्रा, 5 नाम पेंटा, 6 का नाम हेक्सा, 7 का नाम हेप्टा, 8 का नाम ऑक्टा, नोना, डेका, डेका। ठीक है, तो ये आप याद करने बेटा है आपको, ये आपको याद करने हैं। नोट हो गया, मिटा दें इसको। अगला नियम देखिए, आगे देखिए। एल्काइन में
एल्काइन की मुख्य श्रृंखला में अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम अंक मिले। कम अंक मिले, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 1 2 3। एक प्राइमरी कार्बन से एक प्राइमरी कार्बन तक काउंटिंग की जाती है। प्राइमरी से प्राइमरी तक आप जानते हैं ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा है प्राइमरी, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी, ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा है प्राइमरी। तो प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक काउंटिंग की जाती है। तो इसके बाद में आगे देखिए, करेंगे बातचीत करेंगे बेटा, आप नियम पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 1 2 3 इधर से भी और इधर 1 2 3। तो बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड जो है आप देख रहे हो 2 और 3 पे आ रहा है, तो दोनों में से छोटा अंक कौन सा है 2, तो ये 2 पे माना जाएगा। इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 और 2 पे आ रहा है, तो 1 और 2 में छोटा कौन है 1, 1 पे माना जाएगा। तो कम अंक कौन है 1 या 2, तो आपका जवाब है 1। तो 1 वाला ये सही है काउंटिंग, ये गलत है आपकी काउंटिंग। ओके, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ओके बेटा। अब जोड़ा इसके आगे के बेटा पॉइंट है वो बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इस पे ध्यान देते रहिए। IPSC है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है ना। हाँ, ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।